अरे जीवन में सारे दुखों की जो हमारी जड़ है वो एक्सपेक्टेशन ही तो है। एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि आपको कुबेर का खजाना भी दे दिया जाए तब भी आप उसमें खुश नहीं रह पाओगे। पौधे की एक डाली काटी जाए तो दूसरी डाली जन्म लेती है। तुम आज के विध्वंस से क्यों भयभीत होते हो पार? कल पुनः नव निर्माण होगा, क्या ये सत्य नहीं जानते? अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, दृष्ट्वेवं स्वजनन् कृष्णयुत्सुं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशिष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध करने की इच्छा से एक दूसरे का वध करने के लिए यहाँ अपने वंशजों को देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। वेपतुष्ट शरीरे में रोम हर्षच्च जायते गांडीवं सहस्त्रते हस्तात्वक्चे व परिदहते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे शरीर के रोए खड़े हो रहे हैं, मेरा धनुष गांडी मेरे हाथों से सरका जा रहा है और मेरी पूरी त्वचा जल रही है। न च शक्नो म्यवस्थातुं ब्रह्मति च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मेरा मन उलझ रहा है और मुझे घबराहट हो रही है। अब मैं यहाँ और अधिक खड़ा रहने में समर्थ नहीं हूँ, मुझे केवल अमंगल के कारण दिखाई दे रहे हैं। तो जैसा कि हमने पिछले श्लोक के अंदर देखा कि किस तरह से अर्जुन अपनी विपक्षी सेना के रिश्तेदार तथा सैनिकों की भावी मृत्यु के कारण अर्जुन का जो मन है वो करुणा से अभिभूत हो जाता है। अर्जुन अपने इम्पेशेंट के कारण, मतलब कि अधैर्य, धैर्य से रहित, तो अर्जुन अपने इम्पेशेंट के कारण युद्ध भूमि में खड़े रहने की स्थिति में नहीं था तथा उसका जो मन है वो स्टेबल नहीं है, मतलब कि स्थिर नहीं है। ऐसा कब होता है? जब हम भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्त हो जाते हैं। भौतिक मतलब क्या? हर एक वस्तु जो किसी न किसी पदार्थ से मिलकर बनती है, जैसे कि आपका फोन, आपका लैपटॉप, जो कुछ भी जो इस प्रकृति में उपलब्ध पदार्थ से निर्मित होता है उसे हम भौतिक कहते हैं। यानी कि हमारा शरीर तक भौतिक शरीर है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो पंच महाभूत से मिलकर बनता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पंचभूतों के द्वारा हमारा शरीर निर्मित होता है। तो जो अर्जुन है वो भौतिक आसक्ति के कारण इस स्थिति में पहुंच जाता है कि उसका जो मन है वो युद्ध भूमि में स्थिर नहीं है, जिसके कारण वो एक सही डिसीजन नहीं ले पा रहा है। भौतिक आसक्ति, जिसको आप इंग्लिश में अगर देखा जाए तो फिजिकल अटैचमेंट भी बोल सकते हो, जो किसी इंसान या किसी वस्तु दोनों के लिए हो सकती है। और अब एक स्टेप और अगर मैं आपको ऊपर बताऊं तो अटैचमेंट से आती है एक्सपेक्टेशन, जो आपके सारे दुखों का कारण है। और ये तब होता है जब हम खुद को ये शरीर या फिर बॉडी समझने लगते हैं, जो कि ऐसा नहीं है, जो कि हम आने वाले अध्यायों में आगे पढ़ेंगे। तो जब हम खुद को ये शरीर या फिर बॉडी समझने लगते हैं तो हमें किसी भी वस्तु या फिर किसी भी मनुष्य या किसी इंसान से अटैचमेंट हो जाती है। और जब आपको किसी से अटैचमेंट हो जाती है तब आप उससे कुछ भी एक्सपेक्ट करने लगते हो, और ये एक्सपेक्टेशन ही तो सारे दुखों का कारण है। अरे जीवन में सारे दुखों की जो हमारी जड़ है वो एक्सपेक्टेशन ही तो है। अगर एक्सपेक्टेशन नहीं है तो कहाँ है दुख? एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कि या तो मैं इसको क्रैक कर जाऊंगा या फिर मैं उसमें फेल हो जाऊंगा, तो जब आपका रिजल्ट आता है तो आप क्या फील करोगे? सुख या फिर दुख? कुछ भी नहीं। इसका मतलब कि आपके सारे दुखों का जो कारण है वो ना आपकी प्रिपरेशन है, ना आपका एग्जाम है और ना आपका रिजल्ट है। आपके सारे दुख का जो कारण था या खुशी का जो कारण था वो सिर्फ इस बात के ऊपर टिका हुआ था कि मैं उस एग्जाम को क्रैक कर जाऊंगा। तो आपको सुख तब होगा जब आप वो एग्जाम को क्रैक कर जाओगे, और दुख तब होगा जब आप वो एग्जाम में फेल हो जाओगे। इसका मतलब आपकी सारे सुख और दुख का जो बेस है, जो रीजन है, वो एक्सपेक्टेशन है। इस बात को समझो। एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि जितना आपको लाइफ में मिलेगा उतनी आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती रहेगी।
अगर आज आपके पास कोई 10,000 का फोन है तो क्या आपको 15,000 का फोन लेने की इच्छा नहीं होती है? आज अगर आपके पास 15,000 का फोन है तो क्या आपको 20,000 का फोन लेने की इच्छा नहीं होती है कि मेरे पास और इससे महंगा फोन हो? तो एक्सपेक्टेशन कहाँ खत्म हो रही है? अगर हमारे पास 50,000 का भी फोन है, कोई एंड्रॉइड फोन है, तो क्या ये एक्सपेक्ट नहीं होता है कि हमारे पास एक आईफोन हो, कम से कम एक आईफोन 11 या आईफोन 12 ही हो? क्या ये एक्सपेक्ट नहीं होता है? क्या ये इच्छा नहीं होती है? और जिसके पास आईफोन 13 है वो क्या सोच रहा है कि मुझे आईफोन 14 चाहिए? तो एक्सपेक्टेशन कहाँ पूरी हो रही है? जितना मिलेगा एक्सपेक्टेशन उतनी और बढ़ती जाएगी। एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि आपको कुबेर का खजाना भी दे दिया जाए तब भी आप उसमें खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि नीड पूरी की जा सकती है, एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं की जा सकती है। तो यहां पे जो अर्जुन है वो सांसारिक मोह माया में फंस चुका है और अब वो उन सभी के साथ अटैचमेंट फील कर रहा है, जिस कारण वह अपने सारे सगे संबंधियों की मृत्यु के शोक में डूबा हुआ है, जिसके कारण वह युद्ध करने का डिसीजन नहीं ले पा रहा है। और जब अर्जुन इस प्रकार सोच रहा था तो उसका पूरा जो शरीर है वो कांप रहा था तथा उसका जो मुख है वो सूख गया। तब अर्जुन भगवान से कहते हैं कि मेरी मति मंद हो गई है माधव, मेरा अंग अंग कांप रहा है, मेरा मुंह सूखा जा रहा है तथा मेरा गांडीव मेरे हाथों से फिसला जा रहा है माधव। मैं यहां अब और खड़े रहने की स्थिति में नहीं हूं, मेरा सर चकरा रहा है माधव, मुझे अमंगल के कारण दिखाई दे रहे हैं, मुझे केवल भयानक विनाश दिखाई दे रहा है, केवल भयानक विनाश। क्यों? किस हेतु माधव? किस हेतु? न अपमान की पीड़ा, न अन्याय का विचार, न प्रतिशोध का संकल्प, ऐसा कोई कारण नहीं है मेरे पास माधव, ऐसा कोई कारण नहीं है जिसके कारण मैं इतने बड़े विध्वंस का स्वीकार कर सकूं। तब भगवान कहते हैं कि विध्वंस ही तो नवनिर्माण का कारण है पार्थ। पौधे की एक डाली काटी जाए तो दूसरी डाली जन्म लेती है। तुम आज के विध्वंस से क्यों भयभीत होते हो पार्थ? कल पुनः नवनिर्माण होगा, क्या ये सत्य नहीं जानते? युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है पार्थ, शस्त्र उठाओ और युद्ध करो। इस प्रकार के वचन कहकर भगवान अर्जुन को मोटिवेशन देकर उसे युद्ध के लिए प्रेरणा देते हैं। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूं।